हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला एक थिन बोन होता है जो कि प्लेस होता है पोस्टीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक केज में। पोस्टीरियो लैटरल पीछे की तरफ और साइड की तरफ बाहर की तरफ होता है थोरैसिक केज। स्कैपुला जो होता है उसमें दो सरफेसेस होते हैं, टू सरफेसेस होते हैं, थ्री बॉर्डर्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री प्रोसेसेस होते हैं। सरफेस कौन कौन सा होता है? एक होता है कोस्टल सरफेस और दूसरा होता है डॉर्सल सरफेस। बॉर्डर में एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा होता है लैटरल बॉर्डर और थर्ड होता है मीडियल बॉर्डर। एंगल्स की बात, सुपीरियर एंगल, inferior angle and third is lateral या फिर इसे ही हम ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में एक होता है स्पाइनस प्रोसेस, दूसरा होता है एक्रोमियन प्रोसेस और जो थर्ड है वो होता है कोरोकॉइड प्रोसेस। So you can see this diagram. This is the right scapula, coastal surface of right scapula. ठीक है, coastal surface of right scapula. जब हम coastal surface की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला तो जो coastal surface है वो क्या होता है? वो कॉन्केव होता है। कैसा होता है? कॉन्केव होता है। इसमें हमें तीन मार्क्ड लॉन्गिट्यूडनल रिजेस दिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिजेस दिखेंगे। यही रिजेस आपको हेल्प करेंगे डिस्टिंग्विश करने में कि ये कोस्टल सरफेस है कि डॉर्सल सरफेस है। यू कैन सी दिस थ्री रिजेस। ये जो है ये रिब का निशान जो है वो कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे पड़ा होता है जो हमको easily visible होता है, so that we can easily differentiate that this is the coastal surface of a scapula. थ्री longitudinal ridges मिलते हैं और जो ये जो thick portion है, this thick portion that makes the lateral border of the scapula, it adjoins with the another ridge. ये जो lateral border है ये बहुत ही ज़्यादा thick होता है और एक और ridge के साथ adjoin करता है and this portion of bone act as a lever for serratus anterior. ये जो lateral border of scapula है वो serratus anterior जो मसल होती है उसके लिए as a lever act करता है for overhead abduction of the arm जब हम overhead abduction करते हैं उस समय ये जो lateral border of scapula है वो as a lever काम करता है. Is the dorsal surface of right scapula. स्कैपुला है उसको पहचानने का एक तरीका होता है ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये जो स्पाइनस प्रोसेस उभरा हुआ रहता है वो जिस तरफ है वो आप then you can confidently say that this is the dorsal surface of scapula. तो जब भी आपको सरफेस आइडेंटिफाई करना है तो डॉर्सल सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिस पोर्शन पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला ये वाला पोर्शन अवेलेबल रहेगा वो है डॉर्सल सरफेस और जहाँ पे थ्री रिजेस दिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिजेस दिखेंगे वो क्या है? वो है कोस्टल सरफेस। हमने डॉर्सल सरफेस आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। अब ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वो ओवरऑल स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर जो स्मॉलर पार्ट पे और नीचे लार्जर पार्ट पे। जो ऊपर का स्मॉलर पार्ट है उसे हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। व्हाट डू यू कॉल इट? सुप्रास्पाइनस फोसा। और जो नीचे का पार्ट है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा मेन ऑफ स्कैपुला है उसके ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा। और ये दो फोसा है जो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफीरियर स्पाइनस फोसा आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ग्लिनॉइड स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच पर मिलते हैं। ये है आपका स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। यहाँ पर ये दोनों
फोसास आपस में मिलती हैं। अब हम बॉर्डर्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमने देखा कि 3 बॉर्डर हो, सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। तो डॉर्सल सरफेस से हमें कौन कौन सा बॉर्डर दिख रहा है, ये यू कैन सी दिस इज द लैटरल बॉर्डर, दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर। जो लैटरल बॉर्डर है वो थिक होता है, उसके अपर एंड पे क्या है, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, यहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल होता है। यू कैन सी दिस पॉइंट इज इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। तो इस यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये लैटरल बॉर्डर है। लैटरल बॉर्डर कैसा है, लैटरल बॉर्डर थिक है और ऊपर की तरफ उसमें क्या है, एक इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल है। दिस इज द मीडियल बॉर्डर। ये जो मीडियल बॉर्डर है वो लैटरल बॉर्डर के कंपैरिजन में काफी थिन होता है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। ये जो है वो सुपीरियर एंगल है, ये जो है इंफीरियर एंगल है। तो जो मीडियल बॉर्डर है वो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल और ये थिन होता है। तो जो बॉर्डर थिन है वो आपका मीडियल बॉर्डर बनाता है, जो थिक है वो क्या बनाता है, वो लैटरल बॉर्डर बनाता है। दिस ये जो ऊपर की तरफ है वो जो है वो सुपीरियर बॉर्डर है। जो सुपीरियर बॉर्डर कैसा है, सुपीरियर बॉर्डर थिन है, शॉर्ट है और इसमें कोरोकॉइड प्रोसेस के पास एक नॉच रहता है जिसे हम सुप्रास्कैपुलर नॉच कहते हैं। एंगल्स की बात करें तो ये जो है वो सुपीरियर एंगल है, ये जो है वो इंफीरियर एंगल है और जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है वो वाला लैटरल एंगल या ग्लिनोइड एंगल होता है। तो सुपीरियर नॉच जो है वो ट्रेपीजियस से कवर होता है, इंफीरियर नॉच है जो लेटिस्मस डॉर्साई से कवर होता है। और जब भी हम एबडक्ट करते हैं अपने हैंड को, ओवरहेड एबडक्शन करते हैं या एबडक्ट करते हैं, तो ये जो इंफीरियर एंगल है वो इट मूव्स राउंड द चेस्ट, ठीक है, इट मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट। लैटरल और ग्लिनोइड, दिस वन इज द लैटरल और द ग्लिनोइड एंगल। ये ब्रॉड होता है एंड इट बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी और फोसा। ग्लिनोइड कैविटी और फोसा बेयर करता है विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, लैटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। प्रोसेस की बात करें, 3 प्रोसेसेस होते हैं। दिस वन हमने पहले ही देखा, स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस होता है। देन acromion process, this one is the acromial process and coracoid process। 3 प्रोसेस हुए, स्पाइनस प्रोसेस, acromial प्रोसेस एंड coracoid प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ट्रायंगुलर प्लेट होता है जिसके 3 बॉर्डर और 2 सर्फेसेस होते हैं। It divides the dorsal surface of scapula into supraspinous and infraspinous fossa। और इसका जो posterior border होता है इसे हम क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं और इसके क्रस्ट के 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। एक्रोमियल प्रोसेस में एक फैसेट होता है जो कि क्लैविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है। कोरोकॉइड प्रोसेस, दिस वन इज द कोरोकॉइड प्रोसेस विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लैटरली। कोरोकॉइड जो प्रोसेस होता है वो एक बेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉरवर्ड की तरफ एंड लैटरली डायरेक्टेड होता है। कोस्टल सरफेस है, तो ये ग्लिनोइड कैविटी की तरफ जो थिक बॉर्डर है वो क्या है, लैटरल बॉर्डर है। नीचे की तरफ इंफीरियर एंगल है, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर। और ये जो यहाँ पे जो कैविटी होती है ये इसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलर फोसा बोलते हैं। क्या कहते हैं, सबस्कैपुलर फोसा। ऊपर की तरफ सुपीरियर एंगल, दिस वन इज द सुपीरियर एंगल एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर एंगल है। ये फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विथ क्लैविकल, एक्रोमियन, ये एक्रोमियल प्रोसेस है जिसमें हमने कहा ना एक फैसेट होता है, तो ये वो फैसेट है जिससे क्लैविकल आर्टिकुलेट करती है। एंड दिस वन इज द कोरोकॉइड प्रोसेस and this is the supraglenoid tubercle and this is a glenoid cavity. So with this we covered the general features of scapula. In the next video we will cover the attachments of scapula. So thanks for watching my video. If you find my video beneficial then please like my video, share it with your friends and और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।